हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? चलिए, बढ़िया चल रही है। CGPSC हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग CGPSC ACF के लिए वानिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मॉडल पेपर लेके आए थे। इसका पार्ट 1 कल अपलोड हो चुका था। ठीक है, आप सब लोगों ने देखा होगा। जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ACF टेस्ट सीरीज करके उसी पार्ट को आज आगे बढ़ाते हैं। आप लोग का अच्छा रिस्पांस था, तो आज और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं वानिकी के, तो उसको करेंगे। ठीक है, सभी तैयार हैं? जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आप में से बहुत लोग अभी मंडी निरीक्षक का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग कर ही रहे होंगे, तो देख लीजिएगा। उसके महत्वपूर्ण सिलेबस के वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 36 के तो है ही हैं पूरे, तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट में आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। और वानिकी की क्लास भी अपलोड है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, 4 क्लास हुई थी और आगे भी करेंगे, अगर उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। लाइसीमीटर मापने में उपयोग में आता है, तो क्या मापने में उपयोग में आता है? लाइसीमीटर। बताइए, पहला ऑप्शन है वाष्प वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, रिसाव या रीसना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाइसीमीटर। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाइसीमीटर की बात किए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वाष्पन और उत्सर्जन नापने के लिए प्रयोग होता है लाइसीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हॉटिंग नेट क्या है? हॉटिंग्स नेट क्या है? जलवायु से प्रभावित विकास पद्धति, भौतिकी विकार। तीसरा ऑप्शन है, पौधों के जड़ के अंदर माइकोरिजल हाइपा द्वारा बनाया गया अंतरफलक। या हमारा चौथा ऑप्शन है, चंदन के कील रोग से संबंधित। तो बताइए हॉटिंग नेट क्या है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट किया करिए और बताइए भी करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, और एक बार सभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। चलेगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, पौधों के जड़ के अंदर माइकोरिजल हाइपा द्वारा बनाया गया अंतरफलक को क्या कहते हैं? हॉटिंग्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे नए क्वेश्चन होंगे जो आप लोग कहीं देखे नहीं होंगे अभी तक। ठीक है, जो एकदम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आने की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। ठीक है, चलेगा। अगला है, अच्छा बीज देखा जाता है। कितने दिन में अच्छा बीज देखा जाता है ये बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है 2 से 3 साल, 5 से 6 साल, 8 से 10 साल, 15 से 20 साल। चलिए बताइएगा। चलिए इसका आंसर होगा, अच्छा बीज देखा जाता है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 साल में। ठीक है, तो याद रखें अच्छा बीज कब देखा जाएगा? 5 से 6 साल में अच्छा बीज बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिल्वीकल्चर पद्धति, कौन सा पद्धति बोला? ध्यान दीजिएगा, सिल्वीकल्चर पद्धति, जिसमें पट्टी के रूप में स्पष्ट कटाई की जाती है। पट्टी के रूप में काट देते हैं, पट्टी बनाकर। ठीक है, जो क्रमिक रूप से एक दिशा में बढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एकांतर पत्ती क्रम, स्पष्ट पट्टी पद्धति, सेटरवुड पट्टी पद्धति, मानक के साथ स्पष्ट कटाई। तो चलिए बता दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट पट्टी पद्धति। ठीक है, याद रखेंगे, स्पष्ट पट्टी पद्धति होता है आपका सिल्वीकल्चर पद्धति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। लाइक क्यों नहीं करते आप लोग? कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्राउन थिनिंग ताज विरलन किया जाता है। बताइएगा, क्राउस थिनिंग ताज विरलन किया जाता है प्रकाश, छाया या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, क्राउन थिनिंग ताज। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आएगा बी, छाया। याद रखेंगे, छाया का करते हैं हम लोग क्राउन थिनिज ताज विरलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और हिमालय प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और हिमालय प्रदेश में देवदार वृक्ष आमतौर पर इसके अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। स्पष्ट पट्टी पद्धति, चयन पद्धति, अस्थायी भारतीय सेटरवुड पद्धति, ठंड या स्थूल कीर्तन पद्धति। बताइएगा कौन से पद्धति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी भारतीय सेल्टरवुड पद्धति। इसके अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश और हिमालय प्रदेश में देवदार वृक्ष आमतौर पर काम में लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे एग्जाम में आपके काम आएंगे। यहाँ वानिकी
फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आने होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य विरलन। सामान्य विरलन मुख्यतः किया जाता है किस में? प्रकाश में, छाया में या दोनों में? बताइए सामान्य विरलन किस में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश में। तो विरलन की जो प्रक्रिया होती है किसमें होती है? प्रकाश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग को बता देता हूँ, अगर आपको मंडी निरीक्षक या CGPSC मेंस की अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप लेना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स, तो हमारे यहाँ बहुत से नोट्स तैयार हो चुके हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छे मटेरियल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8758386461, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, डेमो नोट्स ले सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो नोट्स ले लीजिएगा, आपके बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। सारे नोट्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड नहीं किया जा सकते, इसका आपको इसके द्वारा दिए जाएंगे। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे CGPSC मेंस मंडी निरीक्षक के लिए, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वानिकी में वृक्षारोपण का सबसे आम तरीका क्या है? ठीक है, वानिकी में जो वृक्षारोपण करते हैं हम लोग, उसमें सबसे आम तरीका क्या है वानिकी के अंतर्गत? आयताकार वृक्षारोपण, रेखीय वृक्षारोपण, त्रिभुजाकार वृक्षारोपण, पंचवृक्षी। बताइए इन चारों में से किसके द्वारा हम लोग आम तरीके से वृक्षारोपण करते हैं वानिकी में? चलेगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयताकार वृक्षारोपण, ठीक है, याद रखेंगे आयताकार वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्ण परजीवी क्या है? बताइएगा पूर्ण परजीवी क्या है? कसकटा, रिफ्लेक्सा, लोरानथ, SPP, विस्कम SPP, उक्त सभी। तो बताइएगा पूर्ण परजीवी क्या है? चलिए बताइए तो पूर्ण परजीवी क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कसकटा रिफ्लेक्सा, इसको पूर्ण परजीवी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नए हैं, याद करने में दिक्कत होगा तो एक बार दोबारा आप रिवाइज कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपका सारे ये सेव हो रहते हैं, ठीक है। हफ्ते में एक दिन रिवाइज कर लिया करें, स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रजाति के दो संघचारी पुष्पण के बीच एक वर्ष में अंतराल क्या कहलाता है? ठीक है, एक ही प्रजाति के अगर हम लोग दो संघचारी पुष्पण के बीच एक वर्ष में अंतराल कितना कहलाता है, क्या कहलाता है? बीज बोने की अवधि, प्रजनन चक्र, क्रियात्मक चक्र, भौगोलिक चक्र। चलिए बताइए क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक चक्र कहलाता है। दो सघन संघचारी पुष्पन के बीच का एक वर्ष में जो समय रहता है वो क्रियात्मक चक्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है बताइएगा। अप्रिय खरपतवार का उदाहरण क्या है? अप्रिय जो पसंद नहीं आता, बताइए कौन सा है? लंटाना कैमरा, यूपाटोरिया, ओडोटरटम, ए और बी, उक्त सभी। चलिए बताइए तो अप्रिय खरपतवार, तो इसका आंसर होगा जनरली ये सबका उक्त सभी आता है, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन का। लंटाना कैमरा, ठीक है, यूपाटोरियम, ओडोरटम, ठीक है, तो अप्रिय खरपतवार याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए ना जितने लोग देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने स्टेटस में। जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबको हमको आपका स्टेटस दिखाई देता है। तो देखते हैं आज कितने लोग हमारी मेहनत पे आप लोग मेहनत करते हैं। इस बार शेयर कर दीजिएगा टेस्ट सीरीज को, ठीक है। इसको चलिए, सामान्यतः बांस का अंतराल कहलाता है, कितने दिन के बांस का अंतराल रहता है? 1 से 5 वर्ष लगता है, 30 से 40 वर्ष लगता है, 50 वर्ष, 10 वर्ष। बताइए तो बांस का अंतराल कितना दिन होता है? ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 वर्ष। याद रखेंगे बहुत दिन बाद बांस दोबारा वो होता है, तो बांस का अंतराल होता है 30 से 40 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा लिए हैं इस बार। नमी को मापा जाता है, किससे मापते हैं नमी को? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोनोमीटर, हाइक्रोमीटर, अनीमोमीटर। बताइए तो नमी को किससे मापा जाता है? तो नमी को मापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन को। नमी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। सेकेंड टाइम रिवाइज के लिए आप लोग स्पीड को बढ़ा लिया करिए, 1.25 में स्पीड में रिवाइज कीजिए। 10 मिनट का वीडियो आपका 7 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघचारी पुष्पण का विचित्र या मर्मभेदी उदाहरण क्या है? बांस SPP, स्ट्रोबिलंथम, बिलंथस, कोनहेडस, उपरोक्त सभी। बताइए संघचारी पुष्पण का विचित्र मर्मभेदी उदाहरण क्या है?
चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ये भी याद रखेंगे उपरोक्त चारों, ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय वर्षा पूर्वानुमान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है या कहाँ किया जाता है बताइएगा। अखिल भारतीय वर्षा का पूर्वानुमान मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, पुणे में, बताइए। अखिल भारतीय वर्षा पूर्वानुमान किया जाता है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी पुणे में, याद रखेंगे, पुणे में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ की प्रजातियों के उदाहरण जो जमीन से उठाए गए बीज हैं क्या कहलाते हैं? एसा, सिया, कैच्यू और डबगिलिया सिस्सू। ऑप्शन नंबर बी है एंथेथस, एक्सेलसा और होपोपेलिया इंटीग्रिफिलिया। ऑप्शन नंबर सी है गेमलियाना, आर्बोरिया और एंथ्रोसेफालस कैडम्बा। ऑप्शन नंबर डी है एल्बिनिया, एसपीपी और ब्यूटीमिया मोनोस्पर्मा। बताइए। क्वेश्चन लंबा है, नया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन कठिन है, ठीक है, याद कर लीजिए अभी साथ ही साथ। पेड़ की प्रजातियों के उदाहरण जो जमीन से उठाए गए बीज से हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गेमलिना, आर्बोरिया, एंथ्रोसेफिया, ठीक है, कैडम्बा, ये है आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी लाया गया है। बम्ब रूल थिनिंग विलयन क्या है? बम्ब रूल थिनिंग विलियम क्या है? चलिए बताइए। यांत्रिकी है, सामान्य है, धीमा या निचला है या खुला है? तो ऑप्शन नंबर ए यांत्रिकी, याद रखेंगे। बम्ब रूल थिनिंग क्या है? तो यांत्रिकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नम पर्णपाती वन की साल और अन्य मिश्रित वन वृक्ष प्रजातियों का प्रबंधन किया जाता है कैसे? अस्थायी भांति सेडरवुड पद्धति के द्वारा, चयन या उन्नत पद्धति के द्वारा, स्थूल या कर्तन पद्धति के द्वारा, समरूप पद्धति के द्वारा। तो बताइए तो क्या होगा, कौन सी पद्धति से करते हैं हम लोग? नम पर्णपाती वन जैसे साल होगा या अन्य मिश्रित वन है। तो ऑप्शन नंबर बी चयन या उन्नत पद्धति, याद रखेंगे, चयन या उन्नत पद्धति के द्वारा किया जाता है, चयन या उन्नत पद्धति। चलिए ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट शब्द की उत्पत्ति फोरिस से हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। फॉरेस्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फोरिस से। ये कौन से भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, पार्सियन, रशियन, बताइए। तो याद रखेंगे फॉरेस्ट शब्द की उत्पत्ति फोरिस से हुआ है, जो आपके लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नम जड़ रोपण का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। नग्न, ठीक है, नग्न जड़ रोपण का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है समशीतोष्ण एसपी, उष्णकटिबंधी या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए समशीतोष्ण एसपी, याद रखेंगे, नग्न जड़ रोपण का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, समशीतोष्ण एसपी। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, लाइक्स बहुत कम है जितने लोग देखे हैं अभी तक, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, और व्हाट्सएप बैच से जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हैं, ठीक है। और बाकी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बगल में आल करके, ताकि जैसी क्लास अपलोड हो मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है। समरूप आश्रय प्रणाली के तहत पीनक्स रोक्सबर्गी की पुनर्जन्म और चक्रानुक्रम की उम्र क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलेगा 20 और 120 वर्ष, 30 और 100 वर्ष, 30 और 120 वर्ष, 25 और 100 वर्ष। क्या बोला क्वेश्चन, अच्छे से समझिए। समरूप आश्रय प्रणाली, प्रणाली का नाम क्या है? समरूप आश्रय प्रणाली। इसके तहत पीनक्स रोक्सबर्गी, क्या? पीनक्स रोक्सबर्गी की पुनर्जन्म और चक्रानुक्रम। चलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी 30 और 120 वर्ष। तो पुनर्जन्म के क्या है? 30 वर्ष और पुनर्चक्रण का 120 वर्ष, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नर्सरी में विदारण रेचिंग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विदारण रेचिंग किया जाता है, कैसे करते हैं? 500 शाखाओं की कटाई के लिए, अंकुरित बीजों को स्थानांतरण के लिए, 500 और तल के जड़ों को काटने के लिए, उक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा नर्सरी में विदारण रेचिंग किया जाता है कैसे?
ऑप्शन नंबर सी, 500 और तल के जड़ों को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विदारण रेचिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों व नहरों, क्या बोला, शहरों और नहरों तथा रेलवे के किनारे पटरियों पर किए गए जो वृक्षारोपण का प्रबंधन किया जाता है, कैसे करते हैं, कौन सी पद्धति से हम लोग करते हैं। सड़क के किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं, नहरों के किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं, या रेलवे के किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं, क्या स्पष्ट कटाई पद्धति से करते हैं, स्थूल कर्तन पद्धति से करते हैं, समरूप पद्धति से करते हैं, या चयन पद्धति से करते हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट कटाई पद्धति से करते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पष्ट कटाई पद्धति से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रोडोडेंड्रोन एक प्रजाति है, ठीक है, रोडोडेंड्रोन एक प्रजाति है, बताइएगा 16 वन का, उष्णकटिबंधीय वन की, उपोष्णकटिबंधीय वन की, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो रोडोडेंड्रोन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 16 वन पद्धति की, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 16 वन पद्धति की, ठीक है, 16 वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नदी और नहर के किनारों पर वनीकरण के लिए सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है। जो नदी हो गया, नहर के किनारे कौन से प्रजाति का वृक्षारोपण करना चाहिए, टर्मिनलिया अर्जुन, सियाजियम क्यूमिनी, एसासिया केच्यू, उपरोक्त सभी, बताइएगा। चलिए आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। याद रखेंगे इन तीनों प्रजातियों को हम लोग नदी और नहरों के किनारे वनीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के लिए वृक्षारोपण में निम्न रोपण की फसलें मिट्टी के बीच और नीचे होती है, कौन सी, बताइएगा। पोषण सस्य, भूमि संरक्षण सस्य, मातृ फसल, या इनमें से कोई नहीं। मृदा अपरदन के लिए पूछा गया है, क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, भूमि संरक्षण सस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तनारोपण आमतौर पर किया जाता है, तनारोपण आमतौर पर किया जाता है सागौन का, ग्लेमिनिया का, ग्लेमिलीना का, सुबाबुल का, उपरोक्त सभी का। तनारोपण किसका कहते हैं, मतलब हमको पेड़ लगाना है तो तना को लगा देंगे तो भी वो पेड़ बन जाता है, जैसे आपको करते हैं, जैसे सागौन का करते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा, तो सागौन का तो करते हैं, ये तो पता था, ये दोनों को भी याद कर लीजिए, ठीक है। ग्लेमिलीना और सुबाबुल, तो उपरोक्त सही होगा हमारा आंसर, ठीक है, याद रख लीजिए, ठीक है। मुनगा का पेड़ होता है, देखो उसको तना को लगा दीजिए तो ऑटोमेटिक जग जाता है पेड़, वैसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाई का रोपण आम है, किसका कटाई करते हैं हम लोग, कटाई रोपण, बांस का, सालिक्सिस अल्बा का, गुलर का, ठीक है, बांस, गुलर, सालिक्स अल्बा, ठीक है। चलिए आंसर बता दीजिए, कटाई। तो उपरोक्त सभी, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं जनरली जो आपका एक नहीं तीन तीन क्वेश्चन हो जाए, आप इसमें तीनों में से कभी भी किसी का नाम देगा तो आप बता पाएंगे। कटाई रोपण, बांस, गुलर, सालिक्स अल्बा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एक रजिस्टर, अब बताइए रजिस्टर, उस रजिस्टर का नाम बताइएगा। एक रजिस्टर जिसमें बागान में वृक्षारोपण और अन्य काम का रिकॉर्ड समय समय पर रखा जाता है, उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं, कार्य योजना, बागान दैनिक बही खाता, उपरोक्त सभी, क्या बोलते हैं बताइएगा। अब सब उपरोक्त सभी मत मारिएगा, सही आंसर बताइए, इसका नहीं आएगा उपरोक्त सभी, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बागान दैनिकी बही खाता बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, बागान में वृक्षारोपण और अन्य काम का रिकॉर्ड समय समय पर रखा जाता है। बागान दैनिकी बही खाता, इंपॉर्टेंट है वानिकी के लिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटूर ट्रेनिंग, समोच्च ट्रेनिंग आमतौर पर धनालों पर पाए जाते हैं, कितने परसेंट धनालों पर पाए जाते हैं, 20% तक, 10% तक, 20 से 40 या 40 से ज़्यादा। चलिए इसका आंसर होगा 20 से 40%, नया क्वेश्चन है, ठीक है, 20 से 40% याद रखेंगे। कांटूर ट्रेचिंग, समोच्च ट्रेचिंग, ठीक है, तो कांटूर ट्रेचिंग और समोच्च ट्रेचिंग 20 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आक के पत्ते के आकार के समान पाया जाता है, क्या, कासू, आरीना, गुलर, आम, चीड़, बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आक के पत्ते के आकार के समान पाया जाता है,
ऑप्शन नंबर ए कासुआलिना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कासुआलिना, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगा आपको बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट चाहिएगा पार्ट 3 वानिकी का तो भी कमेंट करके बताइएगा। आप जो अगर कमेंट करेंगे नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी, और एक बार आपसे अनुरोध है एक बार अपने स्टेटस में शेयर कर दीजिए, और जो नई सब्सक्राइब हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। शेयर तो कर ही दीजिए, आज देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं, हमारे मेहनत को आप लोग कितने लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर से बोलना चाहूँगा, मंडी निरीक्षक के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे आप परचेज़ कर पाएंगे, ठीक है। 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी हेल्पलाइन चाहिए आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बैच में ऐड से हो सकते हैं, ठीक है। मेंस के लिए नोट्स हैं सभी के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।